आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यानी भारत का भौतिक स्वरूप। तो इसमें जो फिजिकल है, फिजिकल का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें टेंजिबल होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। तो अगर हम इंडिया अपने भारत को देखें तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि हमारे यहाँ बहुत तरह तरह के जो फिजिकल फीचर्स हैं। कहीं पे हमें पहाड़ दिखाई देते हैं, कहीं पे हमारे यहाँ प्लेन एरिया है, कहीं पे हमें डेजर्ट यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो दिखाई देता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारे इंडिया में है। तो इस चैप्टर में हम इंडिया के इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि भारत की जो भूमि है वो बहुत अधिक विभिन्नताओं वाली है, बहुत तरह तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जो जियोलॉजिकली इसका जो पेनिनसुलर प्लेटो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसका, वो अर्थ के सरफेस का यानी जो पृथ्वी की सतह है उसका सबसे पुराना भाग है और इसे अर्थ का सबसे ज़्यादा स्टेबल पार्ट भी माना जाता है। यानी अर्थ का सबसे पुराना और जो स्टेबल पार्ट है वो कौन सा है? पेनिनसुलर प्लेटो है। और इसका जो हिमालय और जो नॉर्दर्न प्लेन वाला जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा रीसेंट पार्ट है। यानी जब ये जो लैंड जो फॉर्म हुई थी तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो बाद में जो हिस्से बने थे वो हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन वाले थे। तो इसीलिए इनको जो है वो हम लोग नवीन न्यू जो पार्ट है उनको कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जोन में आता है, यानी सबसे ज़्यादा हलचल यहीं पर होती है। भारत के फिजिकल फीचर्स को हम मेजर सिक्स फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटो, इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड। अब हम इन डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स को भारत के इंडिया के मैप पर देखते हैं। तो आपको ये जो ब्राउन वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये किसका है? हिमालयन माउंटेन्स एरिया है ये पूरा। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है? नॉर्दर्न प्लेन का है। इसके अलावा आप जो ये येलो वाला पार्ट देख रहे हैं वो कौन सा है? वो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये जो बीच में ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये है पेनिनसुलर प्लेटो। और ये जो इसका आउटर यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है भारत का, ये है इसका जो कोस्टल जो प्लेन है उसको हम लोग कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लक्षद्वीप और अंडमान, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लक्षद्वीप और जो अंडमान आइसलैंड है वो भी भारत में इसका एक डिवीजन है यहाँ पर। तो अब हम पढ़ते हैं भारत की पहचान और शान हिमालय के बारे में, द हिमालयन माउंटेन्स। तो बच्चों, हिमालय एक पर्वत नहीं है बल्कि कई पर्वतों की श्रृंखला है। इसमें लगभग 50 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं और ये जो श्रृंखलाएं हैं वो 5 देशों में फैली हुई हैं: इंडिया, भूटान, चाइना, नेपाल और पाकिस्तान। The Himalayas, geologically young and structurally fold mountain stretch over the northern borders of India। तो ये जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स है ये कहाँ पर स्थित है? नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया में स्थित है। यहाँ पे हम एक मैप के थ्रू भी देख सकते हैं, ये एरिया में है, यहाँ पर है ये हिमालयन माउंटेन्स, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं जियोलॉजिकली यंग माउंटेन है। जियोलॉजिकली यंग का मतलब ये है कि जो यहाँ पर फॉर्मेशन प्रोसेस हुआ था उसमें जो सबसे लास्ट में जो पार्ट डेवलप हुआ था वो हिमालयन माउंटेन्स थे। जबकि हमने अभी पहले भी देखा कि जो पेनिनसुलर प्लेटो वाला जो पार्ट है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, वो इस प्रोसेस में सबसे पहले डेवलप हुए थे। इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोल्ड माउंटेन्स है, यानी ये क्या है? वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत कैसे हैं? तो इनको समझने के लिए हमें देखना होगा कि हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो किस प्रकार हुआ था। तो हिमालय का जो निर्माण है, इसका जो उत्पत्ति कैसे हुई, इसको समझने के लिए बच्चों हमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को समझना पड़ेगा। तो ये जो थ्योरी है वो ये बताती है कि जो पृथ्वी की ऊपर वाली लेयर होती है
हमारी पृथ्वी चूंकि अलग अलग लेयर में बटी होती है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग लेयर होती है। तो इसकी जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, जिसको हम लोग अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं, उसमें कई क्रैक्स होते हैं और ये कई टुकड़ों में बटी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेट्स। और ये जो प्लेट्स होती हैं वो लगभग जो होती हैं 7 होती हैं, 7 मेजर प्लेट्स होती हैं। इसके अलावा छोटी छोटी और दूसरी भी प्लेट्स होती हैं। और ये जो प्लेट्स होती हैं, ये चूंकि इसके नीचे वाला जो भाग होता है उसमें मैग्मा भरा होता है, और मैग्मा क्या होता है, सेमी लिक्विड होते हैं। तो इसकी वजह से ये वाली जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती रहती हैं, धीरे धीरे इनमें मूवमेंट होता रहता है। और इस प्लेट्स के जो मूवमेंट होता है, इनकी वजह से ही अर्थ पर अनेक तरीके की चीजें दिखाई देती हैं, जैसे माउंटेन बिल्डिंग होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, या अर्थक्वेक, इस तरीके की चीज़ें घटनाएं यहाँ पर होती हैं। और ये जो प्लेट्स होती हैं, इनकी जो डायरेक्शन होता है वो 3 तरीके का होता है, ये 3 प्रकार से गति करती हैं। पहले जो होती है वो गति ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें ये दोनों एक दूसरे के सामने डायरेक्शन में करती हैं, जैसे दोनों आमने सामने आ रहे हैं, इस तरीके से ऐसे गति करती हैं। और इसकी वजह से जो होता है वो माउंटेन क्या कहते हैं, बिल्डिंग होती है। इसके अलावा कभी कभी ये जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट भी मूव करती हैं, जिसके वजह से रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। और कभी कभी एक दूसरे से रगड़ कर भी चलती हैं, तो इसकी वजह से अर्थक्वेक या वॉल्केनो जैसी घटनाएं होंगी। तो जब ये जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे की ओर गति करती हैं और आपस में टकराती हैं, तो इससे क्या बनता है, माउंटेन फॉर्मेशन होता है, यानी जो माउंटेन बिल्डिंग है, यानी जो पर्वतों का निर्माण है वो होता है। अभी जो प्लेट्स होती हैं वो बच्चों 2 प्रकार की होती हैं, ओशियनिक प्लेट होती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है। ओशियनिक प्लेट का मतलब होता है कि उस प्लेट पर ज्यादा भाग पर जो होता है वो महासागर होता है, और कॉन्टिनेंटल में ऐसा नहीं होता। जिस प्लेट पर ज्यादा जो पार्ट होता है महासागर का, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जिस पर कम होता है कॉन्टिनेंटल पर, उसमें जो डेंसिटी है वो देखने को कम। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि जिस भाग पर जो महासागर ज्यादा होता है, उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो है, इसको हम ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है, इसमें हमारा महासागरीय जल नहीं होता या कम होता है, तो उसको हम लोग जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में ये जो हिमालय पर्वत बना है वो कैसे बना है। तो बच्चों, आज जहाँ पर हमें हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है, वहाँ पे लगभग 270 मिलियन वर्ष पहले एक सागर था, जिसका नाम था टेथिस सागर। और इसके नीचे जो प्लेट्स थी वो 2 प्लेट्स थी, एक तो यूरेशियन प्लेट थी ये वाली, और दूसरी इंडियन प्लेट थी। अब भारतीय प्लेट जो कि उस पे सागर वाला ज्यादा था, सागर वाला जो पार्ट था वो ज्यादा था, तो उसकी वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा थी। और यूरेशियन प्लेट पर सागरीय जल कम था, महासागर कम था, तो इसकी वजह से यहाँ पर डेंसिटी जो थी वो कम थी। अब जब इन दोनों प्लेट्स की टक्कर हुई, आपस में टकराव हुआ, आमने सामने आए, तो जो भारतीय प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट के नीचे आ गई, क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो प्लेट नीचे आ जाती है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो प्लेट ऊपर आ जाती है। जिससे क्या हुआ, जो यूरेशियन प्लेट थी उसकी एक भाग जहाँ से टकराया था वो ऊपर उठ गया, और साथ में ही जब टकराव हुआ, तो टकराव के वजह से जो ज्वालामुखी है वो विस्फोट हुआ, और इसके वजह से मैग्मा निकलकर ऊपर आ गया। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये दो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराई, आमने सामने टकराई। टकराने के बाद जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी वो प्लेट नीचे हो गई, और जिसकी डेंसिटी कम थी वो भाग ऊपर उठने लग गया। और साथ ही क्या हुआ, नीचे इस टकराव से क्या हुआ, ज्वालामुखी यहाँ पर विस्फोट हुआ, और इससे जो मैग्मा है वो ऊपर आकर जमा हो गया। अब कई सालों तक ये जो यूरेशियन प्लेट के ऊपर जो टेथिस सागर था, वो उसमें नदियों द्वारा जो लाए गए सेडिमेंट्स थे वो जमा होते गए। जो यहाँ पर सेडिमेंट्स थे, मैग्मा थे, ये सब ऊपर जमा होता चला गया। अब जो यूरेशियन प्लेट थी उस पे से टेथिस सागर खत्म हो गया। अब भारतीय प्लेट, जो इंडियन प्लेट थी, उसके ऊपर अभी भी महासागरीय जल था, जिसकी वजह से फिर से टक्कर हुई, और भारतीय जो इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट के और भी नीचे चली गई। अब यूरेशियन प्लेट और ऊपर आ गई, और इस वजह से ज्वालामुखी फिर से विस्फोट हुआ, और इस तरीके से यहाँ पर जमा होता चला गया।
इसके वजह से जो निर्माण हुआ, ये जो माउंटेन यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो माउंटेन बने हैं, इनको हम लोग नॉर्दर्न हिमालय के नाम से कह सकते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो टेथिस सागर था वो इंडियन प्लेट के ऊपर से भी खत्म हो गया, और इसके वजह से ये जो टकराव की स्थिति थी वो रुक गई। तो इस तरह हमने देखा कि जब दो प्लेट्स आमने सामने टकराती हैं तो इसके वजह से एक भाग दब जाता है और एक भाग उभर जाता है। तो इस तरीके से जो पर्वतों का निर्माण होता है उनको हम लोग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, और हिमालय इसी तरीके का यानी फोल्ड माउंटेन रेंज में ही आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। These mountain range run in a west-east direction from the Indus to the ब्रह्मपुत्र। तो हिमालय कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। इसको हम एक मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। ये मैप है, यहाँ पे हमारा जो है वो इंडस है और यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र। इन दोनों के बीच में जो पार्ट है वो किसका है? हिमालय। तो हिमालय यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। इसके अलावा The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world। ये जो हिमालय है, लॉफ्टिएस्ट का मीनिंग होता है बच्चों ऊंचा। तो ये जो हिमालय है वो विश्व के सबसे ऊंचे माउंटेन्स में से एक है। इसके अलावा रग्ड का मतलब होता है ऊंचा नीचा या रूखा, या एक तरीके से हार्श कह सकते हैं, उबड़ खाबड़। तो हिमालय कैसा है? रग्ड, यानी आपको वहाँ पर कहीं भी ग्रीनरी नहीं दिखाई देगी, हरियाली नहीं दिखाई देगी। जो पूरा इनका सरफेस है वो कैसा है? उबड़ खाबड़ है, और इसके जो ऊपरी हिस्से हैं वो कैसे हैं? उस पर हमेशा बर्फ बनी रहती है। आगे देखते हैं। They form an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर। यानी अगर हम इसकी लेंथ देखें, इसमें जो डिस्टेंस अगर हम लोग देखें इसका, तो ये कितना फैला हुआ है? 2400 किलोमीटर्स, यानी वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जो इसका फैला हुआ है वो कितना है? 2400 किलोमीटर्स है। Their width varies from 400 kilometers in Kashmir to 150 kilometers in अरुणाचल प्रदेश। अगर हम लोग इसकी विड्थ यानी चौड़ाई देखें तो कश्मीर यानी वेस्ट साइड में ये 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश यानी ईस्ट साइड में जो इसका फैलाव है वो केवल 150 किलोमीटर है। यानी इधर की तरफ ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश की साइड में ये नैरो है, और इसको भी हम ऐसे इसी मैप के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका फैलाव है कश्मीर साइड में वो है 400 किलोमीटर्स, ये ठीक है, विड्थ यानी इसकी चौड़ाई। और यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश वाली साइड में यानी इधर की तरफ जो इसकी चौड़ाई है वो कम है, इधर की तरफ ये ज्यादा चौड़ा भाग है 400 किलोमीटर है, और इधर आकर ये नैरो हो गया, पतला हो गया है। The Himalaya consists of 3 parallel range in its longitudinal extent। यानी अगर हम हिमालय को देशांतर आधार पर देखें, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में देखें, किस फॉर्म में? खड़े उसमें, तो हम हिमालय की रेंज जो है उनको हम 3 पैरेलल रेंज में हम लोग बांट सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 3 पैरेलल रेंज है, यहाँ पर ये 3 रेंज दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब यहाँ पर इस तरीके से ही है कि अगर हम लोग यहाँ नॉर्थ से साउथ की तरफ इधर की डायरेक्शन में चलते हैं तो हम इनको अलग अलग रेंज में डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो 3 पैरेलल रेंज है इनके बीच में बहुत सारी वैलीज भी हैं, और ये जो 3 रेंज है वो उसमें फर्स्ट है हिमाद्री, जिसको हम लोग ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, सेकेंड हिमाचल, और थर्ड इज शिवालिक्स। तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ये है हमारा ग्रेट हिमालय यानी हिमाद्री रेंज। उसके बाद सबसे इधर बाहर इधर की साइड जो हमारी रेंज है वो है शिवालिक श्रेणियाँ, और इन दोनों के बीच में यानी हिमाद्री और हिमाचल के बीच में जो रेंज है उसको हम लोग कहते हैं हिमाचल। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों रेंज के बारे में डिटेल में